राहु देव, जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है, उनका गोचर होने वाला है। दोस्तों, राहु देव का गोचर लगभग 1 साल और 6 महीने के बाद होता है, इसलिए इनका प्रभाव जातक पर लंबा देखने को मिलता है। राहु देव 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि में राहु देव 18 मई 2025 तक रहेंगे। राहु देव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई राशि भी नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उसके फल देते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां के फल भी देते हैं। चलिए बात करते हैं कि राहु देव के इस गोचर का कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो आपकी चंद्र कुंडली और आपके लगन पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, राहु देव उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए आपकी कुंडली में राहु 10वें भाव से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके 9वें भाव के साथ साथ उन भावों पर भी पड़ेगा जिन पर राहु देव की दृष्टि पड़ेगी, जैसे कि प्रथम, तीसरे और पंचम भाव पर। राहु देव पिछले 18 महीनों से आपके 10वें घर में विराजमान थे। प्रोफेशन को लेके आप परेशान थे, बार बार प्रोफेशन में बदलाव लाने का आप सोच रहे थे। राहु देव की दृष्टियों ने भी आपको बहुत परेशान किया होगा। यहाँ से दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण राहु देव ने आपके घर के माहौल में तनाव की स्थिति उत्पन्न की, वाणी में दोष उत्पन्न किया, दांतों से रिलेटेड परेशानी आपको आई, शोल्डर पेन की भी दिक्कत होने के चांसेस थे। राहु देव ने आपके व्यवहार को भी चिड़चिड़ा किया होगा, आपकी इम्यूनिटी को भी वीक किया। राहु देव ने खाने पीने में भी खुलकर भूख न लगना या खाया पिया आपको न लगना, ये सब परेशानियां राहु देव से पिछले 18 महीनों में आपको मिली। इसके अलावा राहु देव की दृष्टि आपके चौथे घर पर भी थी। इसके परिणाम स्वरूप माता को भी चिंता, तनाव राहु देव दे रहे थे, और अगर आप कोई भी बड़ी डील फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें भी आपको परेशानियां आ रही थीं। राहु देव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही होगी। परेशान रहे होंगे आप, किसी न किसी प्रकार के ऋण की समस्या भी आई होगी। परंतु अब 30 अक्टूबर से राहु देव आपके 10वें घर को छोड़कर आपके 9वें घर में जा रहे हैं। यहाँ पर राहु देव के आने से सबसे पहले तो पारिवारिक कलेश, पारिवारिक चिंता और पारिवारिक तनाव जो भी आपके जीवन में चल रहा था, खत्म हो जाएगा। परिवार के साथ जो भी परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आपकी वाणी में जो दोष था, आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, वह दूर हो जाएगी। दांतों से, आंखों से और पेट से या डाइजेशन से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। चौथे भाव से संबंधित समस्याएं भी जो आपको आ रही थीं, वह भी दूर हो जाएंगी। अब आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी बनी हुई थी तो वह भी दूर होगी। 10वें घर से राहु देव के हटने के बाद आप अपने प्रोफेशन में ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यदि आपके साथ जॉब में पॉलिटिक्स चल रही थी, वो भी दूर हो जाएगी। ये सब तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, परंतु भाग्य स्थान पर बैठकर राहु देव अब भाग्य में थोड़ी अड़चन डालेंगे। कोई काम जो आप काफी देर से करना चाह रहे थे, आप कर तो लेंगे, परंतु थोड़ी अड़चन फेस करने के बाद। और 9वां भाव पिता का भी होता है, इसलिए पिता के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। पिता के साथ बहस करने से बचें और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अब यहाँ से राहु देव की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ रही है, तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। लेकिन आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोच समझकर करना है। किसी को भी लोन देने से बचें इस दौरान। राहु देव की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही है, तो राहु देव आपकी भाग दौड़ बढ़ा देंगे, मेहनत बढ़ा देंगे। राहु देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जिससे लव रिलेशनशिप में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए आर्ग्यूमेंट से बचें। किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। किसी के भी साथ पार्टनरशिप में आने से पहले ध्यान रखना है, सोच समझकर करना है। शादीशुदा जोड़ों के लिए अच्छा समय है। राहु देव की दृष्टि आप पर नहीं है। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। तो दोस्तों, चंद्र देव आपके लग्नेश हैं। उनके बीज मंत्र का रोजाना सूर्य ढलने के बाद 108 बार जाप किया करें। ओम सोम सोमाय नमः,
हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन निरंतर पाठ करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।